2 दिनों के रूस दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई। भले ही पश्चिमी देशों को भारत और रूस की नजदीकियां नापसंद हो, लेकिन दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती समय के साथ और घनिष्ठ हो रही है। दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं और मुसीबत में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी अमेरिका और रूस दोनों से गहरी दोस्ती है। ऐसे में इस दौरे को लेकर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति बदलेगी? रूस भारत के बीच क्या समझौते होंगे? इस पर सभी की नजर है। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में अपने पहले विदेशी दौरे के लिए रूस पहुंच चुके हैं। वो 5 साल बाद रूस जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मुहर लगने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरे में भारत को Su-57 की सौगात मिलने वाली है, तो मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बात हो सकती है, जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा AK-203 पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भी करार हो सकता है। अगर ऐसे हुआ तो ये क्रांतिकारी कदम होगा। Su-57 रूसी वायुसेना का 5वां जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी खासियत है स्टेल्थ तकनीक, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इस जेट में 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन लगे हैं, इसलिए ये जेट 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भी भरता है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम भी इसमें लैस है। एक फाइटर जेट की कीमत 5000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है, क्योंकि अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इस फहरिस्त में अब चौथा नाम भारत का होने जा रहा है। बता दें कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में हथियारों का आयात करता है और बीते कुछ सालों में रूस मेक इन इंडिया के तहत भारत को अपने देश में ही हथियारों के निर्माण में बड़े पैमाने पर मदद भी कर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों देशों के बीच हाल के सालों में ऊर्जा सहयोग, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग काफी बड़ा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया। इससे भारत को सस्ता तेल हासिल करने का मौका मिला। 2022 और 2023 के दौरान भारत ने रूस से तेल खरीद में जबरदस्त वृद्धि की। 2022 की शुरुआत में रूस भारत को सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया। भारतीय रिफाइनरों में रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने लगी। मई 2022 तक रूस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था। रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने से भारतीय रिफाइनरों को काफी लाभ भी हुआ, जिससे देश की ऊर्जा लागत को कम करने में मदद मिली। बता दें कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध माने जाते हैं। ये संबंध कई मायनों में अहम है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। साल 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $10 अरब था। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब तक के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया है। रूस और भारत के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग रहा है। रूस ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजने में मदद की थी। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सहयोग होता है। इसके अलावा भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या रूसी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा हासिल करती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी होते हैं। भारतीय संस्कृति और योग का रूस में बड़ा प्रभाव है। भारत और रूस अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO, शंघाई सहयोग संगठन और UN यानी संयुक्त राष्ट्र। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करते हैं और वैश्विक सुरक्षा में योगदान भी देते हैं। फिलहाल भारत और रूस के बीच उभरते हुए नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी शामिल है। दोनों देशों के बीच नियमित दौरे और शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। रूस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने दौरे को लेकर एक बयान भी जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा था, भारत और रूस के बीच बेहद खास और विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी बीते 10 वर्षों में काफी घनिष्ठ हुई है। एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के क्षेत्र में हम बीते 10 वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं। मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और अलग अलग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण
साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का मौका भी मिलेगा। मौजूदा दौरे के दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में रक्षा सौदों से लेकर निवेश तक तमाम मसलों पर बातचीत हो सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल। नमस्कार।